नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह ज़ुमर की आयात 42 ता 52 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह कब्ज़ कर लेता है जानों को उनकी मौत के वक्त। इसका मफ़हूम यूँ होगा कि अल्लाह ताला इंसानों की मौत के वक्त उनकी जानों और उनके शऊर को कब्ज़ कर लेता है। नींद की कैफियत में इंसान का फ़हम व शऊर और एख्तियार और इरादा जो है वो सल्ब कर लिया जाता है, मगर रूह बाकी रहती है। जबकि मौत की हालत में रूह और शऊर दोनों चले जाते हैं, सिर्फ जिस्म पीछे रह जाता है। चूँकि इस मादे में किसी चीज़ को मुकम्मल और पूरे का पूरा लेने का मफ़हूम पाया जाता है, इसलिए लफ्ज़ तवफ़्फ़ी का बेतमाम और कमाल इतलाक़ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रूह, शऊर और जिस्म समेत रफ़ा आसमानी के हवाले से होता है, जबकि नींद के हवाले से ये लफ्ज़ इस्तारा बोला जाता है। फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा, तो जिसकी मौत का वो फ़ैसला कर चुका होता है उसको अपने पास रोके रखता है और दूसरों को वापस भेज देता है एक वक्त मुअय्यन तक के लिए। यानी सोने वाला जब नींद से बेदार होता है तो उसका फ़हम और शऊर और एख्तियार और इरादा वापस आ जाता है और एक वक्त मुअय्यन यानी उसकी मौत तक ये सिलसिला जारी रहता है। इस तरह अल्लाह ताला इंसान को हर रोज़ मौत और मरने के बाद उठाए जाने का मुशाहदा कराता रहता है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, यकीनन उसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र से काम लेते हैं। अमित्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़अआ, क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा कोई सिफारशी बना रखे हैं। कुल अवलौ कानू ला यमलिकूना शय्यन वला याकिलून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कहिए कि अगरचे उन्हें सिरे से कोई एख्तियार ही ना हो और ना ही उन्हें कुछ समझ हो। कुल लिल्लाहिल शफ़ाअतु जमीया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि शफ़ाअत कुल की कुल अल्लाह के इख्तियार में है। यानी क़यामत के दिन जो कोई भी किसी की शफ़ाअत करेगा वो अल्लाह की इजाज़त से ही करेगा, और फिर किसी शफ़ाअत का कबूल करना या ना करना भी उसी के इख्तियार में है। किसी की मजाल नहीं कि वह अपनी मर्ज़ी से कोई बात अल्लाह से मनवा ले। लाहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी के लिए है। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी की तरफ लुटा दिए जाओगे। व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहुश्म अज़्ज़त कुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहिरा, और जब जिक्र किया जाता है अकेले अल्लाह का तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल कुढ़ने लगते हैं। ये असल तो कुफार का जिक्र है, मगर मुसलमानों में से भी जो मुशरिकाना ज़ौक़ रखते हैं उनका यही हाल है कि अगर कहीं सिर्फ अल्लाह की बात हो रही हो तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता। किसी तकरीर या वाज़ में अगर सारी गुफ्तगू तौहीद पर ही हो तो आमतौर पर लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या बात हुई, ये कैसी तकरीर है जिसमें ना तो औलिया अल्लाह की करामात का जिक्र किया जा रहा है और ना ही शान नबुव्वत बयान हो रही है। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून, और जब उसके सिवा दूसरों का जिक्र किया जाता है तब वो खुश हो जाते हैं। कुल्लिल्लाहुम्मा फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ि आलिमल ग़ैबि वश्शहादा, आप कहिए अल्लाह आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, गायब और हाजिर के जानने वाले, अंत तहकुमु बैना इबादिका फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, यकीनन तू फ़ैसला करेगा अपने बंदों के दरमियान उन तमाम चीज़ों में जिनमें वह इख्तिलाफ़ करते रहे हैं। वलौ अन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु माअहू लफ़्तदौ बिही मिन सूइल अज़ाबि यौमिल क़ियामा, अगर इन ज़ालिमों के पास वो सब कुछ होता जो कुछ भी ज़मीन में है और उसके साथ उतना और भी होता तो वो क़यामत के दिन बुरे अज़ाब से बचने के लिए वो सब फ़िदिया में दे देते। रोज़े महशर अगर उनके पास
روئے ज़मीन की दौलत हो, बल्कि इतनी और भी हो तो वो चाहेंगे कि वो सब कुछ दे दें और उन्हें किसी तरह जहन्नुम के अजाब से बचा लिया जाए। इंसान की इस कैफियत का मुशाहदा तो यहाँ दुनिया में भी किया जा सकता है। जब कभी इंसान की जान पर बन जाती है तो एक घूंट पानी पीने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। बहरहाल यहाँ यह स्लूब सिर्फ इंसानों के समझाने के लिए आया है, वरना उस दिन ना तो किसी के पास कुछ देने को होगा और ना ही कोई किसी को कुछ दे सकेगा। वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यख्तसिबून, और उनके सामने अल्लाह की तरफ से वो कुछ आ जाएगा जिसका उन्हें गुमान भी नहीं था। यानी आज वो अगर समझते हैं कि जहन्नम और उसके अज़ाबों की हकीकत कुछ भी नहीं, बल्कि उनका ख्याल है कि जिस तरह बच्चों को कोई बात मनवाने के लिए फ़र्ज़ी चीज़ों से डराया जाता है, इसी तरह हमें भी हाली डरावे दिए जा रहे हैं और जहन्नम का हवा दिखाया जा रहा है। लेकिन उस दिन जहन्नम को उसके तमाम तर अज़ाबों और सख्तियों के साथ उनके सामने लाया जाएगा। फिर उनसे पूछा जाएगा, अलैसा हाज़ा बिल हक़, कालू बला व रब्बिना। सूरह अन-नाम आयत नंबर 30, कि जो कुछ अब तुम अपने सामने देख रहे हो, क्या यह हकीकत नहीं? तो उस वक़्त वो तस्लीम करेंगे कि हाँ, क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम, वाकई ये तो एक हकीकत है। वबदालहुम सय्यिआतु मा कसबू व हाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और उनके सामने आ जाएंगे उनकी कमाई के सारे बुरे नताइज, और उनको घेरे में ले लेगी वो चीज़ जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। फ़ैज़ा मस्सल इंसाना ज़ुर्रुन दआना, तो जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो हमें पुकारता है। सुम्मा इज़ा हव्वलनाहु नेमतम मिन्ना, फिर जब हम उसे लपेट देते हैं अपनी नेमत में, काला इन्नमा उतीतुहु अला इल्म, तो वो ये कहता है मुझे तो ये मिला है अपने इल्म की बुनियाद पर। यानी वो कहता है ये तो मेरी समझ, जहानत और फतानत और मनसूबा बंदी का कमाल है। मैंने बहुत पहले ये अंदाज़ा कर लिया था कि अनकरीब इस चीज़ की डिमांड आने वाली है, चुनाचे मैंने बर वक्त फैक्ट्री लगा ली और यूँ मेरे वारे नयारे हो गए। बल हिया फितनतुम वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, बल्कि ये तो एक आजमाइश है लेकिन उनकी अक्सरियत इल्म नहीं रखती। कद क़ालहल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहलों ने भी यही बातें कही थी। मसलन कारून भी यही दावे किया करता था। फमा अगनानहुम मा कानू यक्सिबून, तो जो कुछ भी उन्होंने कमाई की थी वो उनके किसी काम ना आ सकी। यानी जब अल्लाह ताला ने कारून को उसके महल समेत ज़मीन में दंसा दिया तो वह अपनी इस दौलत के बल पर अल्लाह के अज़ाब से बच ना पाया। फ़असाबहुम सय्यिआतु मा कसबू, बस उन्हें उसके बाद नताइज पहुँच गए जो वो कमाते थे। वल्लज़ीना ज़लमू मिन हाउलाई, वो और इनमें से जो लोग जुल्म की रविश अख्तियार करेंगे, सयुसीबुहुम सय्यिआतु मा कसबू वमा हुम बिमुजिज़ीन, उनको पहुँच कर रहेंगे उनके करतूतों के बुरे नताइज और वो आजिज़ कर देने वाले नहीं हैं। अवलम यअलमू अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, क्या ये जानते नहीं कि अल्लाह ही है जो कुशादा करता है रिज़्क़ को जिसके लिए चाहता है और तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, यकीनन उसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो मानने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें और हमारी औलादों को अपना फरमाबरदार बना ले। या इलाही हमें दीन पर इस्तकामत अता फ़रमाइए और या इलाही हमें अपने मुक़र्रबीन में शामिल फरमा लीजिए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।